हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। इसी को हम साधारण भाषा में काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने एक और नाम दिया है, दैट इज द काउंटर करंट। काउंटर करंट क्यों बोल रहे हैं ये हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे। दिस इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म मैकेनिज्म अच्छा, काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रही है। कुछ चीज़ें पहले हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं, तब हम इसको डिस्क्रिप्टिव में आएंगे। काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होगा, सबसे पहली चीज, लूप ऑफ हेनले वॉशर एक्टा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। कैसा रोल है अभी हम देखेंगे। इसमें हम कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेंगे। तो कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है तो अप्रोक्सीमेटली 300 हमें कंसंट्रेशन मेंटेन रखना है इन द कॉर्टेक्स रीजन, एंड अबाउट 1200 कंसंट्रेशन हमें मेंटेन रखना है इन द मेडुलरी रीजन। यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर आप लिख सकते हैं इसको मिली ऑस्मॉल पर लीटर। इसकी भी यूनिट वही हो जाएगी, मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, ये कहाँ का कंसंट्रेशन है, कॉर्टेक्स रीजन का कंसंट्रेशन है, और ये कहाँ का कंसंट्रेशन है, मेडुलरी रीजन का कंसंट्रेशन है। और ये कंसंट्रेशन किस चीज का है, NaCl प्लस यूरिया का। अच्छा, इन्हीं को हमने और एक नाम से बुलाया, दैट इज दी, यही मेंटेन करते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मेंटेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बना के रखने का काम कौन करेगा, ये करेंगे। कुछ और थ्योरेटिकल चीज लिखते हैं कि अगर हमने वासा रेक्टा PCT और लूप ऑफ हेनले को अगर कट कर दिया तो क्या होगा। अच्छा, अगर लूप ऑफ हेनले को आपने कट कर दिया है तो यूरिन क्या होगा, यूरिन विल बी डाइल्यूटेड। ठीक है, अगर PCT को कट कर दिया या नैरोअर कर दिया तो भी क्या होगा, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, यूरिन विल बी डाइल्यूटेड। अगर आपने इसको क्या कर दिया है, कट कर दिया है, ठीक है, यूरिन डाइल्यूटेड हो जाएगा। अच्छा, अगर लूप ऑफ हेनले की हमने लेंथ इंक्रीज कर दी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेंथ इंक्रीज। तो अगर लेंथ इंक्रीज आपने कर दी लूप ऑफ हेनले की, तो जाहिर सी बात है हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। इसी प्रोसेस को आप बोल सकते हो कंसंट्रेटेड यूरिन। तो यहां से हमें कुछ चीजें पता चल गई कि भाई हमारे कॉर्टेक्स रीजन में 300 ऑस्मोलीटर हमें मेंटेन रखना है कंसंट्रेशन, और मेडुलरी रीजन में हमको अप्रोक्सीमेटली 1200 ऑस्मो पर लीटर मेंटेन रखना है। ये बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म को एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज समझी जाती है अगर आप NCERT को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। हमने यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम रिप्रेजेंट किया है जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, तो सिंपली हम इस डायग्राम से समझेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होती क्या है। देखिए, जब जब हमारे नेफ्रॉन में कंसंट्रेशन किसका बढ़ता है, NaCl और यूरिया का, तब तब क्या होगा, कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम NaCl और यूरिया को आउट इन एंड करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा मेरे साथ साथ बोलिएगा कि इस रीजन को जो आप देख रहे हैं, दैट इज सराउंडेड बाय वासा रेक्टा, एंड किसके थ्रू सराउंड हुआ है, वासा रेक्टा, और इस लूप ऑफ हेनले के द्वारा सराउंड किया गया है। इस रीजन को मैंने बोला है इंटरस्टिशियम फ्लूइड, इंटरस्टिशियम फ्लूइड।
अब याद करिए पिछली स्लाइड में हमने लिखा था कि NaCl और यूरिया कंसंट्रेशन को मेंटेन कराएंगे। तो जैसे जैसे हमारा फिल्ट्रेट आगे बढ़ा, जैसे जैसे हमारा फिल्ट्रेट आगे बढ़ा, कंसंट्रेशन भी उसके साथ साथ बढ़ा, कंसंट्रेशन भी उसके साथ साथ बढ़ा और लूप ऑफ हेनले तक वो पहुंचा। लूप ऑफ हेनले तक पहुंचा तो कंसंट्रेशन इसका बहुत ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन इसका बहुत ज्यादा हो गया। कंसंट्रेशन जैसे इसका बहुत ज्यादा हुआ, यूरिया इधर हमारी है, यूरिया का भी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पहुंचते पहुंचते उसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, 1200 हो गया। हमें मेडुलरी रीजन में कंसंट्रेशन मेंटेन रखना है अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1200। जैसे ही इसने 1200 को क्रॉस किया, यहाँ से क्या निकला है, यूरिया निकला। यूरिया जैसे ही निकला, यूरिया इस इंटरस्टिशियम फ्लूइड के थ्रू अगेन चला जाएगा। यूरिया वेस्ट मटेरियल है, बॉडी में रख के करोगे क्या, तो हमने क्या किया, इसको लूप ऑफ हेनले के थ्रू फिर से इसको इसी कैविटी में डाल दिया। इसी कैविटी के थ्रू ये फिर से क्या यहाँ पर आएगा और ये प्रोसेस कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ये नीचे आ रहा था, यूरिया का तो काम हो गया। NaCl ये हमारा क्या करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कराने के लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज है। जैसे जैसे हमारे NaCl का कंसंट्रेशन बढ़ा, लेकिन ये रीजन क्या था, NaCl के लिए परमिएबल ही नहीं था। तो NaCl के लिए परमिएबल नहीं था तो हमने इसको इस रूट से निकाल दिया। किस रूट से निकाला, इन द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से क्या निकल रहा है, NaCl। क्या निकल रहा है, NaCl। और छोटा मोटा नहीं, ढेर सारे NaCl निकल रहे हैं। क्या निकले, ढेर सारे NaCl निकले। अब इसको फेंक दे क्या फिर से इसी में, नहीं, NaCl इज द गुड थिंग क्योंकि उसमें आयंस है। आयंस को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि Na+ क्या है, आप आगे पढ़ेंगे लोकोमोशन चैप्टर में इसका बहुत अच्छा यूज आएगा। दैट इज दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जब फॉर्मेशन होगा तब वहां पर इसका बहुत यूज आएगा। तो NaCl का हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे साथ साथ बोलिएगा कि NaCl असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकला हुआ NaCl डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा के थ्रू जाएगा। कहां से जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकला हुआ NaCl डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा के थ्रू अंदर जाएगा, जिसका यूज हम करेंगे बाद में। तो जैसे ही ये NaCl इसमें गया, इसका कंसंट्रेशन क्या होने लगा, कम होने लगा। इस रीजन में इसका कंसंट्रेशन था आइसोटोनिक, यहां पर इसका कंसंट्रेशन क्या है, हाइपरटोनिक। ठीक है, जाहिर सी बात है 300 है, यहाँ पर 1200 हो गया कंसंट्रेशन, तो हाइपरटोनिक हो जाएगा। अब जैसे ही इसमें क्या आ गया, NaCl, इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगा। जैसे ही इसका कंसंट्रेशन बढ़ा, इधर क्या हो गया, हाइपरटोनिक था, यहां से निकलने शुरू हुए H2O। बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपने पढ़ा है, तो जहां जहां NaCl वहां वहां H2O। तो जैसे ही यहाँ पर NaCl आया, इस हाइपरटोनिक मीडियम को आइसोटोनिक मीडियम बनाने के लिए यहाँ पर क्या आने लगे, H2O। क्या आने लगे, H2O। और हेडिंग क्या है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेट ऑफ यूरिन। और मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेट यूरिन में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है टू कंजर्व द वाटर, और वाटर को कंजर्व करने के लिए और यूरिन को कंसंट्रेट करने के लिए हमने क्या किया, H2O निकाला। H2O निकलने लगे, जिससे क्या होगा, हमारा यूरिन और ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा और हम H2O की रिकवरी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस था काउंटर करेंट मैकेनिज्म। एक बार फिर से हम इसको देखेंगे। जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ा इन द मेडुलरी रीजन ऑफ यूरिया, उसको हमने वेस्ट मटेरियल की तरह ट्रीट किया और लूप ऑफ हेनले के थ्रू फिर से भेज दिया टू मूव आउट ऑफ द बॉडी। पर NaCl का कंसंट्रेशन जब बढ़ा तब हम उसे बॉडी से फेंकना नहीं चाह रहे थे, तो हमने उसको क्या किया, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से निकला हुआ NaCl डिसेंडिंग वासा रेक्टा के थ्रू क्या होगा, ब्लड में इंटर कर जाएगा इस वासा रेक्टा में। जैसे ही इसका कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक होता है, इधर से H2O आकर इस हाइपरटोनिक मीडियम को आइसोटोनिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर आइसोटोनिक मीडियम था, हाइपरटोनिक मीडियम था। अब हमारे यूरिन से H2O भी निकल गया है, एक्सेसिव यूरिया भी आ गया है, तो ये क्या होगा, 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन हमारे पास आ गया। किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन ऑफ रीनल ब्लड प्लाज्मा फ्लो। इसके कंपैरिजन में क्या हो गया, 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड यूरिन आपके पास आया है।
ये एरिया हमारा है कलेक्टिंग डक्ट, ये आप बोल रहे हो इसको वासा रेक्टा, ठीक है। वोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलर रीजन, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, इसको अब एक बार समझ लीजिए। तो ये था हमारा डिस्कशन ओवर द काउंटर करंट मैकेनिज्म। होप दिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट डिस्कशन होप हमारा होगा कंपोजिशन ऑफ यूरिन पर। नेक्स्ट एनसीईआरटी का टॉपिक भी शायद यही है। उसके बाद हम वेरियस एक्सक्रीशंस थ्रू द अदर बॉडी ऑर्गन्स हम देखेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।